स्टूडेंट्स। तो कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं कुछ ट्रिक लाया हूँ एमसीक्यूज के लिए। ठीक है, अब देखो ट्रिक से इंटीग्रेशन एमसीक्यू। देखो कुछ ऐसे एमसीक्यूज कभी कभी टेस्टों में आते रहते हैं, एंट्री टेस्ट में, जो उसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करना होता है। लेकिन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट से जब आप इससे सॉल्व करते हो तो वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक है, आपसे बहुत टाइम खराब करता है। तो इसके लिए मैं कुछ ट्रिक्स लाया हूँ। ठीक है, जैसा कि हमारे पास, अगर आपके पास इंस्टीट्यूट आ जाए कि एक्स पावर एन कॉस कॉस एक्स डी एक्स, या आपके पास आ जाए एक्स पावर एन साइन एक्स, या आपके पास आ जाए एक्स पावर एन पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो अगर इस तरह के एमसीक्यूज आ जाए, अब देखो इन जो हमारे पास है यहाँ पे इंटीजर को बिलोंग करेगा, इंटीजर। तो अगर इस तीनों फॉर्म्स में आपके पास एमसीक्यूज आ जाए तो उसको एक शॉर्टकट ट्रिक से कैसे सॉल्व, तो आपसे टाइम भी कम ले ले और आप इसको शॉर्टकट वे में कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, तो इन तीन फॉर्म्स को हम इसमें ट्रिक्स के हवाले से सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। अब पहला है जो, अब देखो अगर मुझे आ जाए एमसीक्यूज के एक्स पावर स्क्वायर ई पावर एक्स डी एक्स, तो अब देखो अगर आपको इस इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट से करोगे ये एमसीक्यूज, तो ये बहुत टाइम आपसे लेगा, क्योंकि इसमें 2-3 दफा आपको तो रिपीटेशन चाहिए होगा, मतलब रिपीट होगा, तो फिर वो तो आपसे बहुत टाइम लेगा। तो इस वजह से आपने शॉर्टकट से कैसे सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो चलिए शॉर्टकट सॉल्व करते हैं। अब देखो शॉर्टकट सॉल्व करते हैं, शॉर्टकट, एक मिनट। अब देखो आपने सबसे पहले क्या करना है, जो मैं स्टेप्स फॉलो कर रहा हूँ उसको आपने फॉलो कर देना है। ठीक है, पहले टी लगा लेते हैं। अब देखो सबसे पहले आपके पास ये और फिर ये, इस पे हमने ऑपरेशंस करने हैं। फर्स्ट स्टेप में आपने इसको ए से ही उठा देना है और यहाँ पे रख देना। और फर्स्ट स्टेप में ये जो सेकंड वाला है ना, आपने इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन तो इसका इंटीग्रेशन ई पावर एक्स है। अब फिर आपने यहाँ से फिर इसका डेरिवेटिव लेना है, सेकंड स्टेप। इसका डेरिवेटिव आएगा 2x, और इसका आपने फिर से इंटीग्रेशन लेना, और ई पावर एक्स, तो यहाँ पे आपने लेना है क्या चीज, इंटीग्रेशन। फिर इसका आपने फिर से डेरिवेटिव लेना है, तो ये आ जाएगा 2, और इसका आपने फिर से इंटीग्रेशन इसका लेना है, इंटीग्रेशन और एक्स, और यहाँ पे प्लस। जब ये आपने तब तक इस फर्स्ट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है जब तक ये कांस्टेंट, जब कांस्टेंट हो जाए तब आपने रुक जाए। ठीक है, अब यहाँ से अल्टरनेट साइन, पॉजिटिव से आपने स्टार्ट करना है, पहले अल्टरनेट साइन, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, ये इसका आंसर हो गया। देखो एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स माइनस 2x ई पावर एक्स प्लस 2 ई पावर एक्स प्लस सी, ये आंसर हो गया। कितना शॉर्टकट, इस तरह से आपने सॉल्व कर देना। अब दूसरी फॉर्म को देखते हैं। जैसा कि एक्स पावर स्क्वायर, ये स्क्वायर क्यूब जो भी आ जाए, ठीक है, साइन एक्स dx। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में इसको ए से ही लिख देना है, और इसका आपने क्या लेना है, इंटीग्रल। अब साइन का इंटीग्रल क्या होता है, साइन का इंटीग्रल कॉस का माइनस कॉस होता है ना, साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस, क्योंकि देखो अगर डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स, है ना, तो इस तरह। अब देखो फिर आपने इसका क्या लेना है, डेरिवेटिव, क्या लेना है, डेरिवेटिव 2x, और इसका आपने फिर से इंटीग्रेशन ले लेना है, इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा, माइनस तो आ ही जाएगा, और कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन। फिर आपने इसका फिर से डेरिवेटिव लेना, तो फिर ये 2 बन जाएगा, और इसका आपने फिर से इंटीग्रेशन ले लेना है, तो यहाँ पे एक माइनस तो होगा, और साइन का इंटीग्रेशन कॉस और प्लस सी लगा देना है, क्योंकि अब यहाँ पे ये कांस्टेंट, जब ये कांस्टेंट आ जाता है तब तक आपने स्टेप्स लेने हैं इस तरह से, जब तक ये कांस्टेंट ना आ जाए। जब ये कांस्टेंट हो जाए तब आपने रुक जाए। ठीक है,
फिर यहाँ पे अल्टरनेट साइन लगा देना है, पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये आपका आंसर हो गया माइनस, ये माइनस, ठीक है, कॉस एक्स माइनस प्लस 2x साइन एक्स, ठीक है। अब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे पॉजिटिव 2 कॉस एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर हो, सिंपल, ठीक है। अब तीसरा देख लेते हैं, वो भी इसी तरह से, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डीएक्स। अब यहाँ पे आप क्यूब भी ले सकते हो, ऐसा कोई मसला नहीं है, ठीक है, लेकिन वीडियो का लेंथ मेरा थोड़ा सा, ठीक है, तो इस वजह से मैं कम कम, पहले स्टेप में इसको ऐसे ही उतार देना है, ठीक है, एक्स स्क्वायर लिख देना है। फर्स्ट स्टेप में इसको इंटीग्रेशन से स्टार्ट कर देना है, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा साइन एक्स, और इसका डेरिवेटिव 2x, फिर इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या आएगा माइनस कॉस, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस एक्स आएगा, और इसका फिर से अपना डेरिवेटिव लेना है तो एक्स आ जाएगा, और इसका आपने फिर से इंटीग्रेशन देना है माइनस साइन एक्स आएगा, तो सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है, और प्लस सी लगा देना है। तो यहाँ पे अल्टरनेट साइन पॉजिटिव से शुरू करना है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स। आप इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट से भी इसको चेक कर लीजिए, यही आएगा, ठीक है, यही आंसर आएंगे, आप चेक कर लीजिए, ठीक है, प्लस सी, तो ये आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। अब देखो इसका एक लिमिटेशन देख ले, इस ट्रिक का लिमिटेशन क्या है, ठीक है, ठीक है, इसका लिमिटेशन क्या होगा कि आपने इस फॉर्म्स पे लगा लेना है कि जब x पावर n e पावर x dx का इंटीग्रेशन आ जाए, और x पावर n cos x का इंटीग्रेशन आ जाए, और इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n sin x का इंटीग्रेशन आ जाए, जब ये तीनों फॉर्म में इंटीग्रेशन होगा तब आपने ये ट्रिक लगाना है, और यहाँ पे n बिलोंग करना चाहिए, ठीक है, तब ये ट्रिक काम करेगा, अदरवाइज अदर इंटीग्रेशन पे ये ट्रिक काम नहीं करता, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।